शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अहमक लोग कहेंगे कि मुसलमान जिस किबले पर पहले से चले आते थे अब उससे क्यों मुंह फेर बैठे। तुम कह दो कि मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही का है, वो जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर चलाता है। और इसी तरह हमने तुमको उम्मत मुतदिल बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह बने। और जिस किबले पर तुम पहले थे उसको हमने इसलिए मुकर्रर किया था कि मालूम करें कि कौन हमारे पैगंबर का ताबे रहता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। और ये बात यानी तहवील किबला लोगों को गरा मालूम हुई, मगर जिनको अल्लाह ने हिदायत बख्शी है वो इसे गरा नहीं समझते। और अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमान को यूं ही जाया कर दे। अल्लाह तो लोगों पर बड़ा मेहरबान है, साहिब रहमत है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह उठाना देख रहे हैं, सो हम तुमको उसी किबले की तरफ जिसको तुम पसंद करते हो मुंह करने का हुक्म देंगे। तो अपना मुंह मस्जिद हराम यानी खाने काबा की तरफ फेर लो और तुम लोग जहां हुआ करो नमाज पढ़ने के वक्त इसी मस्जिद की तरफ मुंह कर लिया करो। और जिन लोगों को किताब दी गई है वो खूब जानते हैं कि ये नया किबला उनके परवरदिगार की तरफ से हक है, और जो काम ये लोग करते हैं अल्लाह उनसे बेखबर नहीं। और अगर तुम इन अहले किताब के पास तमाम निशानियां भी लेकर आओ तो भी ये तुम्हारे किबले की पैरवी ना करें, और तुम भी इनके किबले की पैरवी करने वाले नहीं हो, और इनमें से भी बाज के किबले के पैरव नहीं। और अगर तुम बावजूद इसके कि तुम्हारे पास इल्म यानी अल्लाह का हुक्म आ चुका है इनकी ख्वाहिशों के पीछे चलोगे तो जालिमों में हो जाओगे। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इन पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचाना करते हैं, मगर एक फरीक इनमें से सच्ची बात को जानबूझकर छुपा रहा है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नया किबला तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, तो तुम हरगिज शक करने वालों में न होना। और हर एक शख्स के लिए एक समत मुकर्रर है जिधर वो इबादत के वक्त मुंह किया करता है। तो तुम नेकियों में सबकत हासिल करो। तुम जहां होगे अल्लाह तुम सबको जमा करेगा, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और तुम जहां से निकलो नमाज में अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ कर लिया करो, बेशुबा ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, और तुम लोग जो कुछ करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं। और तुम जहां से निकलो मस्जिद हराम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो। और मुसलमानों, तुम जहां हुआ करो इसी मस्जिद की तरफ रुख किया करो। ये ताकीद इसलिए की गई है कि लोग तुमको किसी तरह का इल्जाम न दे सके, मगर उनमें से जो जालिम हैं वो इल्जाम दे तो दें। सो उनसे मत डरना और मुझी से डरते रहना। और ये भी मकसूद है कि मैं तुमको अपनी तमाम नेमतें बख्शूं, और ये भी कि तुम राह रास्त पर चलो। जिस तरह मिन जुमला और नेमतों के हमने तुम में तुम्ही में से एक रसूल भेजे हैं जो तुमको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और तुम्हें पाक बनाते और किताब यानी कुरान और दानाई सिखाते हैं और ऐसी बातें बताते हैं जो तुम पहले नहीं जानते थे। सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा, और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री न करना। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उनकी निस्बत ये न कहना कि वो मरे हुए हैं, वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है, लेकिन तुमको शऊर नहीं। और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे। और सब्र करने वालों को बिशारत सुना दो कि उन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाक़ई होती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही का माल हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यही लोग हैं जिन पर इनके परवरदिगार की इनायतें हैं और खुसूसी रहमत भी है, और यही सीधे रास्ते पर है। बेशक कोहे सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। तो जो शख्स खाने काबा का हज या उम्रा करे उस पर कुछ गुना नहीं कि दोनों के दरमियान चक्कर लगाए, बल्कि ये एक नेक काम है, और जो कोई नेक काम करे तो अल्लाह कदरदान है, दाना है। जो लोग हमारे हुक्मों और हिदायतों को
जो हमने नाजिल की है किसी गरज फासिद से छुपाते हैं, बावजूद कि हमने उनको लोगों के समझाने के लिए अपनी किताब में खोल खोल कर बयान कर दिया है। ऐसों पर अल्लाह और तमाम लानत करने वाले लानत करते हैं। हाँ, जो तौबा करते हैं और अपनी हालत दुरुस्त कर लेते हैं और अहकाम इलाही को साफ साफ बयान कर देते हैं, तो मैं उनके कसूर मुआफ कर देता हूँ और मैं बड़ा मुआफ करने वाला, बड़ा मेहरबान हूँ। जो लोग काफिर हुए और काफिर ही मरे, ऐसों पर अल्लाह की और फरिश्तों की और इंसानों की सबकी लानत। वो हमेशा इसी लानत में गिरफ्तार रहेंगे। उनसे न तो अजाब हल्का ही किया जाएगा और न उन्हें कुछ मोहलत मिलेगी। और लोगों, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, उस बड़े मेहरबान और रहम वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बेशक आसमानों और जमीन के पैदा करने में और रात और दिन के एक दूसरे के पीछे आने जाने में और कश्तियों और जहाजों में जो समंदर में लोगों के फायदे के लिए रवा हैं, और में जिसको अल्लाह आसमान से बरसाता और उससे जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा यानी खुश्क हो जाने के बाद सरसब्ज कर देता है, और जमीन पर हर किस्म के जानवर फैलाने में और हवाओं के चलाने में और बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान घिरे रहते हैं, अक्लमंदों के लिए अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। और बाज लोग ऐसे हैं जो गैरुल्लाह को अल्लाह का शरीक बनाते और उनसे अल्लाह की सी मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो ईमान वाले हैं वो तो अल्लाह ही के सबसे ज्यादा दोस्तदार हैं। और ऐ काश जालिम लोग जो बात अजाब के वक्त देखेंगे अब देख लेते कि सब तरह की ताकत अल्लाह ही को है, और ये कि अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है। उस दिन कुफ्र के पेशवा अपने पैरों से बेजारी जाहिर करेंगे और दोनों अजाब इलाही देख लेंगे और उनके आपस के ताल्लुकात मुनक़ते हो जाएंगे। ये हाल देखकर पैरवी करने वाले हसरत से कहेंगे कि ऐ काश हमें फिर दुनिया में जाना नसीब हो, ताकि जिस तरह ये हमसे बेजार हो रहे हैं इसी तरह हम भी इनसे बेजार हों। इस तरह अल्लाह इनके आमाल हसरत बनाकर दिखाएगा और वो दोज़ख से निकल नहीं सकेंगे। लोगों, जो चीजें जमीन में हलाल तैयब हैं वो खाओ, और शैतान के कदमों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तो तुमको बुराई और बेहयाई ही के काम करने को कहता है, और ये भी कि अल्लाह की निस्बत ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं। और जब इन लोगों से कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी पैरवी करो, तो कहते हैं नहीं, बल्कि हम तो उसी चीज की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। भला अगरचे इनके बाप दादा न कुछ समझते हों और न सीधे रास्ते पर हों, तब भी वो उन्हीं की तकलीद किए जाएंगे। जो लोग काफिर हैं उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जो किसी ऐसी चीज को आवाज दे जो पुकार और आवाज के सिवा कुछ सुन न सके। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि कुछ समझ ही नहीं सकते। ऐ अहले ईमान, जो पाकीज़ा चीजें हमने तुमको अता फरमाई हैं उनको खाओ, और अगर अल्लाह ही के बंदे हो तो उसकी नेमतों का शुक्र भी अदा करो। उसने तो तुम पर बस मरा हुआ जानवर और लहू और सुअर का गोश्त और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए हराम कर दिया है। हाँ, जो मजबूर हो जाए बशर्ते कि अल्लाह की नाफरमानी न करे और हद जरूरत से बाहर न निकल जाए, उस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। जो लोग अल्लाह की किताब से उन आयतों और हिदायतों को जो उसने नाजिल फरमाई हैं छुपाते और उनके बदले थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मुनफात हासिल करते हैं, वो अपने पेटों में महज आग भरते हैं। ऐसे लोगों से अल्लाह क़यामत के दिन न कलाम करेगा और न उनको गुनाहों से पाक करेगा, और उनके लिए दुख देने वाला अजाब है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर, गुमराही और बख्शिश छोड़कर अजाब खरीद लिया। ये आतशे जहन्नम की कैसी बर्दाश्त करने वाले हैं। ये इसलिए कि अल्लाह ने किताब सच्चाई के साथ नाजिल फरमाई, और जिन लोगों ने इस किताब में इख्तिलाफ किया वो जिद में आकर नेकी से दूर हो गए। नेकी यही नहीं कि तुम मशरिक और मगरिब को किबला समझकर उनकी तरफ मुंह कर लो, बल्कि नेकी ये है कि लोग अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर और फरिश्तों पर और अल्लाह की किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाए।
اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکات دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ مومنوں، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوشخوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے۔ اب جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے۔ اور اے اہل عقل، حکم قصاص میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قتل و خونریزی سے بچو۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے